अशफाक, ये क्या थी दरख्वास्त, क्या थी, किस किस को सुना गया और यहाँ से क्या तवक्कुह है, किस किस्म का फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के रूबरू तहरीक इंसाफ के PP 59 से उनके उम्मीदवार हैं नासिर चीमा। उन्होंने ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी कि जब हम पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला लेकर के इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के पास गए कि हमें भी बल्ले का निशान दिया जाए, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था, तो उन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन को बताया कि उन्होंने ये फ़ैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला मुअत्तल करे ताकि हम अपने सिंबल के साथ यानी बल्ले के साथ इलेक्शन लड़ सकें। जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर कैसे तस्लीम कर सकता है। क्या आपने इलेक्शन एक्ट के जो कानून है सेक्शन 215, क्या आपने उसको चैलेंज किया है? क्योंकि उस कानून के तहत ही इंतहाबी निशान अलाट होता है। तो इस मौके पर वकील ने बताया कि हमने उस सेक्शन को नहीं चैलेंज किया, हमने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको चैलेंज किया। जस्टिस जवाद हसन ने इस हवाले से अहम सवालात उठाए और ये कहा कि क्या ये पटिशन आपने अपनी पार्टी की तरफ से की है? तो उन्होंने ये कहा कि मैं चूँकि खुद पार्टी का उम्मीदवार हूँ तो इसलिए मैंने ये जो पिटिशन है बतौर सेक्रेटरी जनरल जो उनके गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था वहाँ से मैंने ये पिटिशन फाइल की है। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हो तो लाहौर हाई कोर्ट उसमें मदाखलत कर सकती है? इस सवाल को भी जवाब दीजिएगा। और तीसरा सवाल उन्होंने ये किया कि आपका कहना है कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, तो आपको तो सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है उसको चैलेंज करना चाहिए था। उस पर वकील ने ना में जवाब दिया और कहा कि हमने उसको चैलेंज नहीं किया। हमारी इस्तदा ये है कि पंजाब की हद तक लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करे और हमें पार्टी का जो निशान है उसके मुताबिक हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और इस हवाले से उन्होंने जब वफाकी हुकूमत के वकील से पूछा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त ही नाकाबिल समाअत है क्योंकि ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं की गई, सिर्फ एक उम्मीदवार की जानिब से दायर की गई है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करने का कहा और ये कहा कि इसको मुस्तरद किया जाए। जस्टिस जवाद हसन ने तमाम दलाइल सुने और उसके बाद इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और ये कहा कि फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि आप सिंगल जज के एक फैसले को लेकर पूरे पाकिस्तान पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है तो आप आराम से बैठ गए हैं कि हमें अब पूरे पाकिस्तान में बल्ले का निशान मिल गया, ऐसा नहीं है। इस हवाले से आपको ये देखना चाहिए कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या हाई कोर्ट उसमें मदाखलत कर सकती हैं? जस्टिस जवाद हसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें तो हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उसमें मदाखलत नहीं करेगी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तो पेंडिंग नहीं है ना। यहाँ तो ये हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट का वो हुक्म ही हवा में उड़ गया जो यहाँ मेरे बहस था। ठीक है अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।